नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा मोहन और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और ये खूबसूरत सा जीवन हमें जो कुछ भी सिखाना चाहता है, जो भी अच्छी, बुरी, सही, गलत, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे सामने आ रही हैं, जो भी कुछ सिखाना चाहता है ये जीवन हमें, उन सबको सीखते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि हमारे काउंसलिंग सेशंस अभी खुले हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी समस्या में हम आपकी मदद कर सकते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। मोहन की पूजा 1111@gmail.com पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे अपना कोई भी दुख साझा कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं, हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं, या कोई शिकायत है तो वो भी कर सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपका पूरा पूरा स्वागत है। तो चलिए अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। आज जो बात करनी है मुझे वो उस टॉपिक के ऊपर है जो काफ़ी प्रचलित रहती है समाज में। वो ये है कि पुराने ज़माने में जब स्त्रियां घर पे रहा करती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी या अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती थी, कमाती नहीं थी बेसिकली, तो उस समय घरों में सुख शांति होती थी। क्लेश नहीं होते थे, लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, रिश्ते टूटते नहीं थे, घर टूटते नहीं थे। और आज जब स्त्रियां कमाने लगी हैं, घरों से बाहर निकलने लगी हैं, पढ़ने लिखने लगी हैं, तो घर टूटने लगे हैं क्योंकि उनका दिमाग घूम गया। ओके। तो लाइक हम स्त्रियों को कैसे देखना चाहते हैं? खाना पकाते हुए, रसोई संभालते हुए, घर संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए। हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को जाने ही नहीं, समझे ही नहीं? जबकि अगर थोड़ा पढ़ा जाए, रिसर्च की जाए, तो हम ये जानेंगे, ये समझेंगे कि आज जो हम ये खूबसूरत जीवन जी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत खूबसूरत है सब कुछ, बहुत अच्छा है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही, लेकिन जो कुछ भी है ये काफ़ी गलत हो सकता था। हमारा जीवन कुछ और हो सकता था। सामाजिक स्तर पे चीज़ें बहुत मुश्किल हो सकती थी, लेकिन नहीं, हम आज़ाद हैं। हम लाइक जो मर्ज़ी वो बोल सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में होती हैं, पर फिर भी आज जो हम एक गर्दन सीधी करके चलते हैं, जीते हैं, ये जीवन जो हमें मिला है, ये किन की बदौलत मिला है? उन माँओं की बदौलत मिला है जिन्होंने सब कुछ त्याग करके, घर पे रह के अपने बच्चों को सही संस्कार दिए। अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं, बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, पिता से डरते हैं, झिझकते हैं बात करने में, डर भी होता है काफ़ी तरह का। लेकिन माँ से एक अटूट प्रेम होता है। माँ को हम फॉलो करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, माँ की कही हुई हर बात को मानते हैं, समझते हैं। एक उम्र के बाद तो और भी हो जाता है कि जो माँ ने कहा वही सही, क्योंकि तब तक हम ज़िंदगी को काफ़ी हद तक समझ चुके होते हैं। लेकिन क्या हमने माँओं को आज के समय में, जो माएँ हैं, या एक जनरेशन हम पीछे चले जाएं, लाइक हमारी माएँ या हमारे नानी दादियाँ, क्या हमने उनको वैसा वैसा जीवन दिया, या वैसा समाज, वैसा एटमॉस्फेयर, वैसा वातावरण दिया
कि वो अपने सही पोटेंशियल को पहचान सके, या हमने उन्हें बस खाना बनाने की मशीन बनाकर छोड़ दिया। माँ का सही संस्कार, माँ के विचार इंसान को उसके सही पोटेंशियल तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले माँ अपने सही पोटेंशियल को जाने पहचाने, उसे जिए, तभी तो वो सिखा पाएगी ना अपने बच्चों को। अरे इतिहास गवाह है कि हमारे पास हमारी इस भूमि पर जितने भी योद्धा हुए हैं पुराने ज़माने में या अभी या कुछ 100 वर्षों पहले तक, जो इतने वीरांगनाएं योद्धा हुए हैं, जो बड़े बड़े गुरु हुए हैं, शिक्षक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, इन्हें इनकी पोटेंशियल तक किसने पहुंचाया? आज जो हम जीवन जी रहे हैं, ये जीवन हमें किसने दिया? ये उन्हीं माँओं की बदौलत हमें मिली है, जिनके विचार उनकी ताकत थे। आज के समय में माएँ बच्चों को बिल्कुल पैम्पर करके रखती हैं, उन्हें हर चीज़ से बचाती रहती हैं, चोट से, गिरने से, मेहनत से, मौसम से, हर चीज़ से किसी भी तरह का कष्ट होने नहीं देती। मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें कष्ट होने दो, पर जब तक वो अपनी ज़िंदगी को जिएंगे नहीं, अपने फैसले खुद लेंगे नहीं, तो वो सीखेंगे कैसे? हम अपने बच्चों को बिल्कुल पैम्पर करके रखते हैं, हर एक चीज़, उन्हें गिरने ही नहीं देते, उन्हें चोट खाने ही नहीं देते। बच्चा कोई गलती करे तो अब बात समाज में ना फैले, या लोग मुझे ना कहें कि यार बच्चे को कैसे बड़ा कर रहे हो, तो इस चक्कर में हम झूठ बोल देते हैं, उनकी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं कि लोगों को पता नहीं चलेगा, तो हमारे मान सम्मान पे आँच नहीं आएगी। ये पल भर का जो ये मान सम्मान है, जो लोगों से मिलता है, या यूँ कहें कि जो थोड़ा सा अपमान उससे, या लोगों के हमारे प्रति नेगेटिव विचार, उनसे बचने के लिए हम अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर रहे हैं। बच्चे ने कोई गलती की तो वो लोगों तक ना पहुँचे, इसके लिए हमने उस पर पर्दा डाल दिया। बच्चे ने समझा कि माँ तो है ही गलतियों पर पर्दा डालने के लिए, अब वो और गलतियाँ करेगा, फिर आप संभालेंगे, फिर वो और करेगा, आप और संभालेंगे, ऐसे करते करते ऐसा दिन आ जाएगा कि वो बड़ी बड़ी गलतियाँ करने लगेगा, और उन गलतियों पर पर्दा डाल पाना हो सकता है आपकी बश में ना हो, और तब उसे एकदम से पता चलेगा कि गलती करने पर क्या सज़ा मिल सकती है। उसे पता चलेगा कि अपमान क्या होता है, और इस समय तक उसे सही फैसले लेने की भी आदत नहीं होगी। हो सकता है ऐसे नाजुक समय में वो कोई गलत फैसला ले ले। इससे तो बेहतर ये है कि उसने कोई गलती की तो आप होने दीजिए नेचुरली जो होना है। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, मार्क्स कम आए हैं, 4 लोग बातें बनाएंगे, 4 दिन बनाएंगे, 5वें दिन भूल जाएंगे, लेकिन इन बातों पे पर्दा न डाल के आप अपने बच्चे को मजबूत बना रहे हैं। उसे पता होगा कि जब मार्क्स कम आते हैं या 4 लोग बातें बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा अपमानित महसूस होता है। कल को स्थिति और बिगड़ गई तो और ज़्यादा अपमान सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो अगली बार से वो मेहनत करेगा, अपने फ़ैसले लेना सीखेगा कि इस वक्त उसे पढ़ाई करनी है या टीवी देखना है या गेम्स खेलने हैं या रील्स देखने हैं, खेलने जाना है, क्या करना है, वो सीखेगा।
आप उसे सिखाइए, समझाइए। सिर्फ डांटने से या पैम्पर करने से नहीं होता। आपने डांट दिया उसे कि पढ़ाई का समय है, पढ़ाई करो। आप उसे ये क्यों नहीं बताते कि टीवी इस इतना ज़्यादा क्यों ना देखो, कि ये एंटरटेनमेंट पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों ना दो, पढ़ाई कितनी क्यों, संतुलन किस लिए है। तो ये सारी बातें हम उन्हें बताते नहीं हैं। हम बस फरमान जारी कर देते हैं कि ये करो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो। हम उन्हें रीज़न नहीं बताते। हम उनसे दोस्ताना व्यवहार नहीं करते। हम उनके साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं। और फिर हम उसे कमज़ोर बनाते हैं। जब हम उन्हें सीखने देंगे कि गलती करते हैं, जब अपमान होता है तो कैसा महसूस होता है, जब लोग कुछ बातें बनाते हैं तो कैसा महसूस होता है, तो फिर यहाँ से वो गलतियाँ करने से बचेगा, सही फैसले लेना सीखेगा, मज़बूत बनेगा। उसे नतीजों का पता होगा, एक अनुमान होगा। कब तक बचाते रहेगी उसे आप? सीखने दो उसे। आपको इतना फ़ैसला तो करना पड़ेगा ना कि आप उसे मतलब अभी बचा करके भविष्य में कमज़ोर बनाना चाहते हैं, या अभी थोड़ा गिरे, चोट खाए, लेकिन कल को मज़बूत चले। ताकि हमें पता हो कि चाहे रास्ते में कितने भी रोड़े हों, कितनी भी अड़चने हों, कितने भी पत्थर हों, फिर भी वो चल लेगा, और वो भी सीधे आंखें सामने, ऐसे चल लेगा। लेकिन हम इतना पैम्पर कर देते हैं बच्चों को बचपन से कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता ज़िंदगी के बारे में, और ये कहीं ना कहीं गलत है। और वही जो पुराने समय में जो माएँ हुआ करती थी, राजा महाराजे के समय जो माएँ हुआ करती थी, राजमाता, वो खुद सिखाती थी अपने बच्चों को कि जा, गर्दन कटा कर आना, पर झुका कर नहीं। घर छोड़ दे, निकल जा, जा तपस्या करके आ, जा सीख के आ। ये नहीं कि हाय निकलेगा तो पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, हाय मेरा लाल, हाय मेरी बच्ची। मैं खुद एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि बच्चों को चोट आए तो कैसा महसूस होता है। लेकिन उसे चोट आ रही है तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है, इस चक्कर में मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दूँ? मैं आज हूँ उसे संभालने के लिए, हमेशा नहीं रहूँगी। कभी न कभी तो मुझे उसे छोड़कर जाना ही होगा। तो ये तो मुझे चुनना होगा ना कि जब मैं उसे छोड़कर जाऊँ तो मैं इस तसल्ली के साथ जाऊँ कि वो संभाल लेगी, या वो संभाल लेगा, या इस डर के साथ जाऊँ कि अब तो मैं जा रही हूँ, उसे कौन देखेगा। जैसे कहते हैं ना पुराने ज़माने के, लाइक हमारे नानी दादियाँ कहा करती थी ना कि हमारे आंखों के सामने शादी कर लो, मेरे मरने से पहले शादी कर लो। क्या उन्हें ये विश्वास नहीं था कि हम नहीं रहे तो ये खुद को कैसे संभालेंगे? नहीं, मतलब कुछ और भी हो सकता है, ऑफेंड मत होना, बट ये एक विचार है। जैसे कि माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चों के बारे में कि इनकी शादी हो जाए। हाँ, मैं मानती हूँ, वो चाहते हैं कि खुशी, मतलब हर तरह की सुख सुविधा मिल जाए बच्चों को, एक कंपेनियन मिल जाए उनके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए, ये वो देखना चाहते हैं, ताकि वो सुकून से मर सकें, ऐसा वो कहते हैं ना। लेकिन हम ऐसा इंसान क्यों नहीं बना सकते जो अकेले भी कैपेबल है सारी चीज़ें करने के? क्यों हमें किसी का सहारा चाहिए होता है? क्यों हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं बना सकते कि वो बिना सहारे के भी आराम से चल सकें, बल्कि दूसरों को सहारा दे सकें?
ऐसी परवरिश हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें भीड़ के पीछे ही रखना है अपने बच्चों को? हम उन्हें लीड कराने को, हम उन्हें नेता बनाने को आगे क्यों नहीं खड़ा कर सकते? बहुत हम गाथाएं गाते हैं, कविताएं लिखते हैं, उसके ऊपर उसके ऊपर, वो ऐसा था, वो ऐसा वीर योद्धा था। उनकी माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर रख के उनको वैसा योद्धा बनाया। उनके सामने उन्हें उनका खून बहता होगा, चोटें लगती होंगी, भूखे रहते होंगे, जंगलों में भटकते होंगे, जानवरों के साथ रहते होंगे। कितना बड़ा दिल चाहिए होता है अपने बच्चों को वैसा बनाने के लिए, और हम बस दूर से ही देखते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, हमसे नहीं हो। जिसने कर लिया है उसकी देख लेते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। ये सब दूर से देखने वाली बात नहीं है। हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए कभी कभी ये सारी बातें सोचती हूँ तो लगता है कि और कोई पढ़ा लिखा और कोई सशक्त हो ना हो, स्त्रियों को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। उनके विचारों को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मजबूत माँ ही मजबूत भविष्य का निर्माण कर सकती है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि पुराने ज़माने की स्त्रियाँ केवल घर संभाला करती थी, नहीं, वो सिर्फ घर नहीं संभाला करती थी, बल्कि वो मुखिया हुआ करती थी। घर में अगर सबसे सशक्त देखा जाए तो कोई था तो वो माँ ही थी। माँ की अनुमति, माँ की आज्ञा सर्वोपरि हुआ करती थी। अब तो हम काफ़ी जगह ये भी देखते सुनते हैं कि उस ज़माने में इंसान को उसकी माँ के नाम से जाना जाता था। अब मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे माँओं की कोई इमेज ये करनी है, वो सब। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि हम आज समझें कि ये जो घर टूटने वाली बात है, इसमें महिलाओं का कोई हाथ वाथ ऐसा है नहीं कि वो बाहर निकल रही है, वो सशक्त हो रही है। जी नहीं, आज के ज़माने में ये इसको सशक्तिकरण कहते हैं। ये कि घर से बाहर निकल गए और घर पे भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, 4-4 घंटे सिर्फ सो पा रहे हैं। कुछ पता नहीं क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कुछ मालूम नहीं। बस कुछ पैसों के लिए या थोड़ी सी इज्जत के लिए ज़िंदगी की लगी पड़ी है। इसे सशक्तिकरण कहते हैं। अरे, सशक्त तो महिलाएं उस ज़माने में हुआ करती थी कि उनकी एक बात, उनके मुख से एक बार कोई बात निकल गई तो वो होनी ही है, कोई टाल नहीं सकता उसे, क्योंकि उनके विचारों में दृढ़ता थी, उनके मन में वो दृढ़ता थी। उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता था कि अपने इंसान को, उन्होंने जिस इंसान को जन्म दिया है उसे एक एक वो पर्सनालिटी कैसे बनाना है, उन्हें पता था और वो करती थी। हमें लाइक राजा मिलेगा या जोकर मिलेगा, ये सब माँ के हाथ में होता था। आज के ज़माने की तरह नहीं कि मतलब स्त्री घर में है, सिर्फ खाना, जिम्मेदारियाँ हुआ करती थी। और ये उस समय की बात है जब कोई रिश्ते टूटते नहीं थे। राजा ना हो, राजा का पुत्र ना हो, कोई वंशज ना हो, तो स्त्री ही संभालती थी सारा कुछ, शासन करती थी, अपने राज्य को संभालती थी। ऐसी थी स्त्री पुराने ज़माने की। आज की जो कल कहीं की सीईओ ही क्यों ना बन जाए, कोई बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर क्यों ना बन जाए, कोई बहुत बड़ा एम्पायर ही क्यों ना खड़ा कर दें,
आज की महिलाएं उस ज़माने की महिलाओं के सामने कुछ भी नहीं है, सशक्तिकरण के मामले में या विचारों की दृढ़ता के मामले में कहीं नहीं टिकती। अब जैसे मैंने बोला कि माँ ने जो कह दिया वो होना ही है, ये चीज़ आज भी फॉलो हो जाती है। आज के जो पुरुष होते हैं ये वही करते हैं जो माँ ने कहा, नहीं तो माँ का अपमान हो जाएगा। ये गलत है। सही तब होता है कि आप किसकी बात सुन रहे हैं, वो इंसान कितना दृढ़ है। जो इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है उसकी बातों को कितना महत्व दिया जाए। कई बार लोग मैं माँ का अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि एक इंसान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है पूरा समाज। अगर एक नॉट सो सक्षम व्यक्ति की बातों पे अमल करके अगर पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर ही ध्वस्त हो जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। माँ है, माँ को उसके हिस्से का, माँ हो या कोई भी हो, कोई भी स्त्री हो, उसके हिस्से का प्यार, इंसान कोई भी इंसान हो उसे उसके हिस्से का प्यार और सम्मान जो मिलना चाहिए वो ज़रूरी है। लेकिन आप गुरु किसे बना रहे हो ये अलग बात है। गुरु गुरु हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को ढालने की पावर रखता है। वो जैसे चाहे वैसे हमें ढाल सकता है, इसलिए अपने गुरु को बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। पुराने समय में जो स्त्रियां होती थी, माएँ हुआ करती थी, वो वास्तव में प्रथम गुरु कहलाने के लायक हुआ करती थी। लेकिन आज जब हम गुरु चुनते हैं तो हमें बहुत ही सोच समझ कर गुरु चुनना चाहिए, क्योंकि हम अपने गुरु से कुछ सीखेंगे, हम अपने आगे भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। अपना गुरु बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। और कहीं अगर एहसास हो कि हमारा जो गुरु है वो यहाँ पर ये गलत कर रहा है जो कि उचित नहीं है, अगर ऐसा समझ में आए तो वहाँ पर गुरु को कुछ कहो ना कहो, कम से कम हमारे हाथ में होता है कि हमें उनकी बातों को कितना सीरियसली लेना है और कितना नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे हम किसी से कितना भी प्यार करें, लेकिन इसका ये तो मतलब तो नहीं होता कि कुछ भी कहे, कुछ भी करे और उसको हम लागू करें। कोई भी आदेश जारी कर दे और हम उसे लागू करें। जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, उनके पास भी सलाहकार होते थे। अगर राजा कुछ गलत फैसले ले तो उन्हें सलाह दिया दिया जाता था। सलाह देने वाले लोग हुआ करते थे, वो भी विचार विमर्श करते थे। लेकिन आज तो एक टर्म बहुत चल रहा है, अंधभक्ति। वो हर घर में चल रहा है। वहाँ पर किसी के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। जो कह दिया वो होना है, वरना बोलने वाला इंसान बुरा। प्यार अपनी जगह पर है, पर समाज को ढालना वो अपनी जगह पर है। कई सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने से अच्छा है कि किसी चीज़ को आगे प्रोसेस होने से रोक दिया जाए। जैसे डोमिनो इफ़ेक्ट होता है, लाइक ऐसे ऐसे लंबी चीज़ें जो होती हैं उसको खड़ी कर देते हैं, एक गिराए तो सारा गिर जाता है। वो हमेशा करना ज़रूरी तो नहीं है। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो बीच में से एक स्टिक को निकाल देंगे तो डोमिनो रुक जाएगा। उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है हमें आज के समय में, वास्तविक जीवन में। यहाँ से कि ये बात निकल कर आती है। और जो कहते हैं कि पहली स्त्रियाँ घर में रहा करती थी, स्त्रियाँ सिर्फ घर में रहा करती थी, घर की पूरी बागडोर उनके हाथों में हुआ करती थी। सिर्फ रसोई की नहीं, पूरे घर की, सबकी परवरिश की, भविष्य की, विचारों की, फैसलों की। सिर्फ गोल रोटी तक सीमित नहीं थी कि आज मेन्यू में क्या है, सब्ज़ी में कौन सा मसाला डाल रहे हैं, आज पोछा लगाया कि नहीं लगाया, आज बाज़ार से राशन लाना है। यहाँ तक ही नहीं थी स्त्रियाँ,
योद्धा बनाना, योग्य बनाना। मैं योद्धा वर्ड इसलिए बार बार यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही प्रोफाउंड है और इसके लिए काफ़ी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेस होता है। बाकी सबके लिए भी होता होगा, पर इस वक्त यही वर्ड बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। योद्धा योद्धा नहीं बन सकता, समाज सुरक्षित नहीं रह सकता, इंसान सुरक्षित नहीं रह सकता अगर घर की स्त्री सशक्त ना हो, स्त्री के विचार मजबूत ना हो, तो पूरा समाज टूट के बिखर सकता है। स्त्री की जिम्मेदारी सिर्फ घर में बैठकर रसोई संभालने की और सबकी उल जलूल बातों को सुनने की और उन्हें सहने की नहीं होती। सिर्फ उसकी जिम्मेदारी स्त्री को वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से सबसे ज़्यादा सशक्त होने की ज़रूरत है, ताकि वो ढाल सके अपने घर को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने घर के पुरुषों को। पुराने ज़माने में स्त्रियां जो होती थी, माएँ, पत्नियां, वो रणनीति बनाया करती थी। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करती थी। उन्हें ज़्यादा पता होता था। कई बार रानियां ही राजाओं को बताया करती थी कि कहाँ पर क्या चल रहा है। इससे सारी बागडोर औरतों के हाथ में थी। आज की तरह नहीं कि अगर वाइफ ने पूछा हस्बैंड से कि क्या चल रहा है तो भगा देते हैं, तुम जाओ यहाँ से, तुम खाना वाना बनाओ, चाय लेके आओ सबके लिए, ये सब हम लोग देख लेंगे, तुम्हारे मतलब की नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। जिस घर में ये चल रहा है बर्ताव, उन्हें क्या पता कि सीन कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो मैं इस बात में बिल्कुल भी नहीं मानती। घर से बाहर निकलना, पैसे कमाना, अगर ये सशक्तिकरण है, मैं नहीं मानती। सशक्तिकरण तो वो होता था कि घर में, घर के अंदर रहते हुए पूरे देश को संभालती थी, अपनी रणनीति से, अपने पॉलिटिक्स से, अपने संस्कारों से, अपने विचारों से, अपनी बौद्धिक ताकत से। वो होती थी स्त्रियां। द्रौपदी ने एक बार कहा, जो कहा पांडव वही करेंगे। ये एक उदाहरण था और ऐसा ही होता आया है, और रिश्ते भी बिल्कुल सही हुआ करते थे। रिश्तों का टूटना, बिखरना तब से शुरू हुआ है जब से हमने स्त्रियों का अपमान करना शुरू किया। उससे हमने कमज़ोर, कमतर समझना शुरू किया, क्योंकि तब हमने उसे, हम उसका सच में वो एक जो करीब होने का जो एक तरह से बेनिफिट होता है ना, वो तो हम जान ही नहीं पाए, ले ही नहीं पाए। हमने उसे बस उसके शरीर तक सीमित करके रख दिया कि तुम सुंदर रहो। उस शरीर से कहीं ऊपर थी, हमने उसके दिमाग का तो यूज़ ही नहीं किया, उसकी बुद्धिमत्ता का तो हमने यूज़ ही नहीं किया। सिर्फ उसके शरीर में बांध के रख दिया उसे। और जब से ये शुरू हुआ, तब से पतन शुरू हुआ है। इसके पहले भारत भारत हुआ करता था, जब स्त्री अपने शरीर के लिए नहीं, हाँ ठीक है, सुंदरता होना अच्छी बात है, तो पुरुषों की सुंदरता के भी चर्चे होते थे, सिर्फ स्त्रियों के नहीं। वो एक पार्ट था, सीमित नहीं थी वो सुंदरता तक। जब स्त्रियों को उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी योग्यता, उसके सामर्थ्य के लिए जाना जाता था। पहले ऐसा बनाओ अपने स्त्रियों को, फिर कहना घर टूट रहे हैं। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ घर टूटना।
ये घर टूटने की वजह स्त्रियों को उनके शरीर में बांध देना, उन्हें कमज़ोर समझना, इस वजह से हुआ है। ठीक है, ये तो मेरे विचार। गालियाँ देनी है, गालियाँ दे दो। अब शब्द कहना है, अब शब्द दे दो। पसंद आया तो अपने हिस्से का काम कर दो। चलो, थैंक यू सो मच मेरी बकबक यहाँ तक सुनने के लिए। आज बहुत सारी बकबक की है मैंने। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। जल्दी मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।